जल धरती पर सभी के जीवन के संपोषण के लिए अनिवार्य है। यह समस्त संसार में समान रूप से वितरित नहीं होता तथा इसकी उपलब्धता वर्ष के दौरान एक जैसे स्थानों पर कभी समान भी नहीं होती। जबकि विश्व के एक हिस्से में पानी का अभाव है तथा वह सूखाग्रस्त है, तो वहीं विश्व के दूसरे हिस्से में अधिक जल होने के कारण उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम प्रबंधन करने में चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ता है। निसंदेह नदियाँ प्रकृति का एक महान वरदान है तथा विभिन्न सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर भी कई अवसरों पर नदियाँ बाढ़ के समय लोगों के जीवन एवं संपत्ति के साथ विनाशकारी खेल खेलती है। अतः नदियों के जल का कुशल प्रबंध करना एक महत्वपूर्ण विचाराधीन मुद्दा है। नदी जल संसाधन के कुशल प्रबंधन के लिए अति आवश्यक है कि विभिन्न नदियाँ, उनके किनारे, बेसिन जो गहन सर्वेक्षण करने के उपरांत तकनीकी रूप से संभावन तथा आर्थिक रूप से व्यवहारिक पाई गई हैं के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाई जानी चाहिए। सभ्यता का विकास होने के बाद से ही मानव बरसाती अवधि के दौरान नदी के उपलब्ध अतिरिक्त जल को स्टोर करने तथा शुष्क अवधि के दौरान उसी जल का उपयोग करने के लिए बांधों तथा जलाशय का निर्माण करता रहा है। बांध और जलाशय त्वरित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नदी जल का सदुपयोग करना तथा सूखा एवं बाढ़ से प्रभावित विश्व की वृहत जनसंख्या के कष्ट को कम करने के लिए दोहरी भूमिका निभा रहा है। बांध और जलाशय निम्नलिखित मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उल्लेखनीय योगदान देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि बड़े बांध का फ़ायदा क्या है, उसी पर हम बात करेंगे और 5 पॉइंट हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। आइए मैं बताता हूँ आपको कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं। दोस्तों, आज हम बड़े बांध के फ़ायदे क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और इन सारे ही पहलुओं पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट आपको बताता हूं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट लगातार मिलती रहे। तो ये बात करते हैं कि बड़े बांध जो बने हैं देश के अंदर, उनके फ़ायदे क्या हैं। तो पहला फ़ायदा है पेयजल और औद्योगिक उपयोग हेतु जो जल की हमें आवश्यकता होती है वो बड़े बांध से हमें उपलब्ध होती है। वहीं दूसरा है हमारे पास में सिंचाई, यानी कि सिंचाई करने के लिए जिस पानी की हमें आवश्यकता होती है वो बांध बनाकर हम जो पानी रोकते हैं उसका इस्तेमाल हम सिंचाई के लिए कर सकते हैं। तीसरा है हमारे पास में बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि जब ज़्यादा पानी की उपलब्धता हमारे पास में होती है तो उस पानी को हम रोक नहीं पाते तो वो बाढ़ बनकर कहीं ना कहीं निकलने लगता है। तो इसके चलते हम क्या करेंगे कि बांध बनाकर उस पानी को रोक लेंगे ताकि बाढ़ पे हम नियंत्रण कर सकें। वहीं चौथा है हमारा कि जल विद्युत उत्पादन, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट हम लगाकर उससे बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हमें इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी चाहिए वो हम लोगों को दे सकते हैं इसका विद्युत का उत्पादन करके। वहीं पांचवा है हमारा इनलैंड नेविगेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अंतर्देशीय नौ परिवहन, यानी कि हम नेविगेशन की हेल्प से, यानी जब हम पानी रोक के रखेंगे तो नेविगेशन हम उसका कर सकते हैं और उससे हम बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। वहीं 6 और लास्ट पॉइंट है हमारा कि बड़े बांध के फ़ायदे क्या हैं। तो मनोरंजन, यानी अम्यूज़मेंट पार्क बना के, वाटर पार्क बना के वहाँ पे हम एक मनोरंजन के साधन उपलब्ध करा सकते हैं लोगों को ताकि उनको वहाँ पे अच्छा लगे। तो ये तमाम वो हैं बड़े फ़ायदे, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है हमारा पेयजल और औद्योगिक उपयोग हेतु जल। जी हाँ, इसमें अगर हम बात करें तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में अधिक विभिन्नताओं के कारण बरसाती अवधि के दौरान नदी के अतिरिक्त जल को स्टोर, यानी कि संचयन करने तथा जब जल का अभाव होता है तो शुष्क अवधि के दौरान उसी जल का उपयोग करने के लिए बांध एवं जलाशय बनाने के लिए अपेक्षित है। वहीं दूसरा इसका पॉइंट है हमारे पास में कि औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी जलाशय में संचित जल का अधिक उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में सिंचाई, एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। अगर मैं बात करूं कि सिंचाई में हम किस तरीके से बड़े बांध का उपयोग कर सकते हैं, तो बांध और जलाशय का निर्माण बरसाती अवधि के दौरान अतिरिक्त जल जिसका उपयोग शुष्क भूमि पर सिंचाई हेतु किया जा सकता है उसको संचित करने के लिए हम बांध बनाते हैं। और बांध और जलाशय का मुख्य लाभ यह है कि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की कृषि आवश्यकताओं के अनुसार जल बहाव को नियमित किया जा सकता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी ताज़ा आंकड़े हमें मिले हैं कि वर्ष 2025 तक
बांध एवं जलाशयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सिंचाई से 80% अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वही तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे पास में बाढ़ नियंत्रण। दोस्तों, नदियों में आने वाली बाढ़ लोगों के जीवन एवं संपत्ति के साथ बहुत बुरा और कई बार विनाशकारी खेल खेलती नजर आई है। बांध के डाउनस्ट्रीम नदी के जल प्रवाह को नियमित करके बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध और जलाशय का प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है। बाढ़ के समय बांधों को जलाशय द्वारा संरक्षित जल का सिंचाई एवं पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने तथा जल विद्युत उत्पादन करने हेतु उपयोग किया जा सकता है। बांध लोगों के जीवन एवं संपत्ति को बिना नुकसान पहुंचाए बेसिन के माध्यम से बाढ़ रूटिंग के लिए विशिष्ट योजनाओं के अनुरूप परिकल्पित है, निर्मित एवं परिचालित होते हैं। वहीं अगला पॉइंट हमारे पास में जल विद्युत उत्पादन का, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। ऊर्जा देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, जल विद्युत उत्पादन का सस्ता, स्वच्छ और नवीनीकरण स्रोत है। जल विद्युत नवीनीकरण ऊर्जा का अति विकसित एवं किफ़ायती संसाधन है। थर्मल पावर स्टेशन के विपरीत हाइड्रो पावर स्टेशनों में कम तकनीकी अड़चनें होती हैं और हाइड्रो मशीनें त्वरित शुरुआत और त्वरित लोड उपलब्धता लेने में भी सक्षम होती है। अगला पॉइंट है हमारा अंतर्देशीय विमान संचालन, जिसको हम बोलते हैं कि इनलैंड नेविगेशन। व्यापक बेसिन योजना एवं विकास, उपयोगी बांधों, लॉक्स तथा जलाशयों के परिणाम स्वरूप अंतर्देशीय विमान संचालन में वृद्धि हुई है, जो राष्ट्रीय महत्व के वृत्त आर्थिक लाभों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अंतिम पॉइंट और दोस्तों आखिरी पॉइंट हमारा है मनोरंजन। एक बांध का निर्माण करके बनाया गया जलाशय एक सुंदर झील का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक सतही जल कम या गैर विद्यमान है, उन क्षेत्रों में जलाशय मनोरंजन के स्रोत होते हैं। अन्य उद्देश्यों के साथ झील में नौकायन, तैराकी, मत्स्य पालन इत्यादि मनोरंजन लाभ हैं। एक आदर्श बहुउद्देश्य परियोजना के साथ लाभों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने के स्तर पर ही पूरा विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तमाम वो जानकारी है कि बड़े बांध का हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।